नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, सीनियर अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फाइनली 3 साल जैसे ही हमारे कंप्लीट होते हैं, यानी 13 मार्च को तो हमारा प्रमोशन एज ए सीनियर अकाउंटेंट हो जाता है। पहले की वीडियो में आपने सुना होगा कि मैं डायरेक्ट आपको अकाउंटेंट बोलता था, आज मैंने आपको सीनियर अकाउंटेंट बोला है। अभी 4200 ग्रेड पे लेवल 6 में प्रमोशन हो चुका है और इस बार सैलरी जो आई है हमारी 1 लाख पार, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 1,14,528 आई है। तो कैसे सैलरी बनी है और कैसे प्रमोशन हुआ है, इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़कर आप मुझसे रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो तथा रेलवे में जितनी प्रकार की वैकेंसी है उन सभी वैकेंसी की जो प्रोफाइल आप जानना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हो। आज की वीडियो में प्रमोशन की बात करूंगा तो सबसे 26/3/2026 को लेटर आता है, जिसमें हम सभी का प्रमोशन लेवल 5 से, यहाँ आप देखोगे जो हम अकाउंटेंट पद पर कार्यरत थे लेवल 5 में, सभी को प्रमोट कर दिया गया है सीनियर अकाउंटेंट लेवल 6 में। यहाँ सभी के नाम दिए गए हैं। जो मेरा नाम आप सीरियल नंबर 18 पे सुशील कुमार जो आप देख रहे हो, 13/3/2026 को यहाँ पर मुझे प्रमोट कर दिया गया है एज ए सीनियर अकाउंटेंट। और उसके बाद जो मेरा सैलरी का मैसेज एसबीआई के द्वारा मेल पे प्राप्त होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1,14,528 2/4/2026 को सैलरी हमें एज ए सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी हमें प्राप्त हुई है। तो ये इतनी सैलरी कैसे बनी, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप ऊपर देखोगे सैलरी में नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर मंडल के मार्च 2026 की सैलरी है। पद नाम यानी डेजिग्नेशन सीनियर अकाउंटेंट हो गया है। उसके बाद आप देखोगे डिपार्टमेंट अकाउंट्स 1993 डेट ऑफ बर्थ, 2023 की ज्वाइनिंग लेवल 6 में, 2023 के बाद लेवल 6 में पहुंच गए। 2026 में पहला प्रमोशन 3 साल में होता है अकाउंट्स में, यदि आपका अपेंडिक्स 3A पास है तो। उसके बाद लेवल 6 की बेसिक पे 35,400 है। ये 35,400 आपकी बढ़ती रहती है हर साल 3%। जब तक प्रमोशन हो या न हो, ये तो 3% आपकी बढ़नी है। जैसे नेक्स्ट अभी बढ़ेगी हमारी 1/1/2027 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसमें लग जाएगा। ये यहाँ देखोगे तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमारा 36,500 होगा। उसके बाद 1/1/28 को 27,600 हो जाएगा। फिर 1/1/29 को 38,700 हो जाएगी। ये 3-3% इंक्रीज होती रहती है। बाकी जो मेरा सैलरी का मैसेज आप देख सकते हो, जो ईमेल से प्राप्त होता है, मैसेज भी आता है और मेल भी आती है एसबीआई की तरफ से। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी सैलरी इस बार क्रेडिट हुई है, 1,14,528, जो आप यहाँ भी देख रहे हो कि नेट पे मुझे 1,14,528 मिली है। ग्रोस पे 1,25,792 था और जिसमें से टोटल रिकवरीज हुई है 11,264 रुपए की। तो ये इतनी सैलरी इस बार किस तरह बनी लेवल 6 में भी होते हुए, तो आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि जब जेडब्ल्यू यानी अकाउंटेंट आप लेवल 5 में भर्ती होते हो, तो वहाँ आपकी 29,200 बेसिक होती है, फिक्स बेसिक लेवल 5 में स्टार्ट होते हो। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट आपको मैंने बताया, जैसे ये लेवल 6 का यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट देख रहे हो, इसी तरह लेवल 5 में भी 3% हर साल इंक्रीज होना होता है। मगर रेलवे में एक रूल भी है अकाउंट सर्विस के लिए, जो डायरेक्ट आते हैं उनके लिए, कि जो अपेंडिक्स 3 2A जब तक क्लियर नहीं कर लेते तब तक उनको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता, होल्ड पे रखा जाता है, बाद में मिलता है एरियर के रूप में। तो हमारा 3 साल होने वाले थे उस टाइम, हमारा अपेंडिक्स 3 है, तो 3 साल का हमें एरियर इस सैलरी में मिला है। इस वजह से ये जो 29,200 पे हमारी बेसिक फिक्स थी, उसको अब 29,200 के बाद 100 थी, फिर 31,000 थी, जो बेसिक इंक्रीज एनुअल होनी थी, वो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ सैलरी मिली है। तो ये फुल सैलरी स्लिप यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें बेसिक पे अभी हमारा 35,400 हो गया है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, और ये एरियर बेसिक बन रहा था। जो डिफरेंस आ रहा था वो 36,100 रुपए बन गया था। उसका फिर डियरनेस अलाउंस जो अभी फिलहाल 58% है, ये साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। अभी जनवरी वाला बढ़ा नहीं है, अभी आने वाला है जनवरी वाला, जैसे ही बढ़ेगा नई सैलरी में अपडेट होके आएगा, उसका भी एरियर आएगा। अभी 58% है। तो ये जो भी अलाउंसेस हमें मिलते हैं वो बेसिक पर मिलते हैं। तो बेसिक यहाँ 35,400 है, 35,400 का 58% यहाँ देख रहे हो 20,500 32 रुपए। और एरियर इस जो 36,100 है, इसका एरियर जो हमें पिछली जो बेसिक्स थी उनका सभी का एरियर यहाँ पर डीए का बना है 20,306 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस 10% है। जेड सिटी में पोस्टिंग है तो जेड 10%, वाई सिटी में पोस्टिंग है तो 20%, और एक्स सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो वहां आपको 30% एचआरए मिलता है।
तो अभी जेड-सिटी में मेरी पोस्टिंग है, तो यहाँ पर आपको 10% एचआरए मिलता हुआ दिख रहा है। जो 10% होता है वो बेसिक का होता है। इसका भी एरियर अलाउंस है, क्योंकि जो कटौती होती है या फिर जो एरियर आता है, तो एचआरए में भी कम ज़्यादा होता है बेसिक के अकॉर्डिंग। मैंने बताया कि जो भी हमें अलाउंसेस मिलते हैं बेसिक पर ही मिलते हैं। तो बेसिक हमारी उससे पहले जो भी 29,200 फिक्स थी, उसके बाद 30,100 होनी थी, फिर 31,000 होनी थी, तो वो नहीं हुई, होल्ड पे थी। तो उसका एरियर भी यहाँ पर आप देख सकते हो, चारे का एरियर उसका 10%, 5,870 रुपये आया। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,844 रुपये, ये जो भी डीए चल रहा है। एक्स सिटी में तो ये होता है 3,600 प्लस जो भी इस पर डीए चल रहा है, और वाई और जेड सिटी के अंदर होता है 1800 प्लस जो भी इस पर डीए चल रहा है। तो 1800 का प्लस 58% इसमें ऐड करते हैं, तो 2,844 रुपये बनते हैं। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस में ड्यूटी पर भी गया था एक दिन में, तो एक दिन की ड्यूटी के लेवल 6 में जाने पर आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। कंटीजेंसी चार्ज 200 रुपये मिलता है। 200 रुपये जो भी आपके ऑटो वगैरह के चार्जेस लगे, या आपने ऑटो वगैरह में कहीं, मेरा 200 लगा था तो 200 मिला, किसी को 100, किसी को 300, जो भी आपका कंटीजेंसी चार्ज रहता है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो एक दिन के ड्यूटी के 1,200 रुपये मुझे मिले। तो टोटल इन सबको मिला के ग्रोस सैलरी 1,25,792 रुपये बनी है। इसमें से कुछ कटौतियां हुई हैं, जैसे सबसे पहले इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये, फिर एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10%, और ये भी एरियर जो हमारा एरियर था ये 3,600, और ये 20,603, इन दोनों का भी 10% एरियर एनपीएस में जाएगा। तो यहाँ 5,641, तो टोटल जो रिकवरी यहाँ पर आप देख रहे हो 11,264। ये सब काटने के बाद जो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो सैलरी है 1,14,528। जो आप ये मैसेज यहाँ पर देख सकते हो कि 1,14,528 रुपये क्रेडिट हुए हैं। मार्च की सैलरी है, 2/4/2024 को क्रेडिट हुआ है, और अवेलेबल बैलेंस यहाँ देख सकते हो आप 7,34,738.75 रुपये मेरे अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर एसबीआई के द्वारा दिखाया गया है 2 मार्च को। तो यहाँ मैंने डिटेल में आपको बताया कि कैसे एक जेडब्ल्यू की जेडब्ल्यू तो पहले था, अभी सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी बनती है लेवल 6 में, कितनी सैलरी होती है। तो ये मैंने आपको एज सीनियर अकाउंटेंट होने के बाद आपको बताया कि कितनी सैलरी हमारी यहाँ पर पहली सैलरी बनी है। एरियर को हटाने के बाद जेड सिटी में 55 प्लस आसानी से सैलरी बन जाती है, और यदि वाई सिटी में हो आपकी पोस्टिंग, तो वाई सिटी में 60 के आसपास, और जेड सिटी की तो मैंने आपको दिखाई दी, और एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो एक्स सिटी में 65 प्लस आपकी सैलरी आसानी से लेवल 6 में बन जाती है, बिना कोई अदर अलाउंसेस के, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह, इन सभी को हटा दिया जाए तो आपकी आसानी से इतनी सैलरी बनने वाली है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।